किम जोंग उन एक ऐसा तानाशाह जो अमेरिका तक को अपने इशारों पर नचाने का दम रखता है। मिसाइलों, परमाणु बम और हथियारों के लिए अथक चाह उसको बेहिसाब खतरनाक बनाती है। लेकिन क्या अब इस तानाशाह का समय पूरा हो चुका है? क्या जिससे पूरी दुनिया कांपती है अब उसके जाने का समय आ गया है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं एक हिला देने वाले दावे के बाद, और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि अब इस खतरनाक हथियारों का बटन उनकी बेटी के हाथों में दिया जा रहा है। एक 13 साल की नन्ही सी जान के हाथों में होगा दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का बटन। दरअसल उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू ए को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। दक्षिण कोरिया के सांसदों ने खुफिया एजेंसी की जानकारी के आधार पर यह संकेत दिया है। बताया गया है कि अब उन्हें संभावित उत्तराधिकारी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से चुना गया उत्तराधिकारी माना जा रहा है। इसका मतलब है कि देश के अंदर ही उन्हें अगला नेता बनाने की तैयारी चल रही है। खुफिया एजेंसी अब इस बात पर नजर रख रही है कि आने वाली पार्टी बैठक में उनकी भूमिका कैसी रहती है। तो चलिए अब थोड़ा किम जू ए के बारे में जान लेते हैं। किम जू ए के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है। माना जाता है कि उनकी उम्र करीब 13 साल है। दुनिया को उनके बारे में पहली बार 2013 में पता चला था। उस समय अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रोडमैन उत्तर कोरिया गए थे। उन्होंने लौटकर बताया था कि उन्होंने किम जोंग उन की छोटी बेटी जू ए को गोद में लिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं और जू ए बीच की संतान है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। आपको बता दें कि जू ए पहली बार 2022 में सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। वो अपने पिता के साथ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के दौरान दिखाई दी थी। इसके बाद से वो कई सरकारी कार्यक्रमों में किम जोंग उन के साथ दिखती रही हैं। जनवरी में भी वो एक बड़े रॉकेट लॉन्च सिस्टम के परीक्षण के दौरान मौजूद थी। सितंबर में वो पहली बार विदेश यात्रा पर गई। वो अपने पिता के साथ बख्तरबंद ट्रेन से बीजिंग पहुंची थी, जहां उन्होंने सैन्य परेड में हिस्सा लिया। किम जू ए को अक्सर ऐसे कपड़ों में देखा जाता है जो आम उत्तर कोरियाई लोगों की पहुंच से बाहर है। उनके लंबे बाल भी चर्चा में रहते हैं। बताया जाता है कि वहां आम लड़कियों को इतने लंबे बाल रखने की अनुमति नहीं होती। इससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें खास दर्जा दिया जा रहा है। उनकी सार्वजनिक मौजूदगी भी धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है ताकि लोग उन्हें पहचानने लगे। पहले विशेषज्ञ मानते थे कि उत्तर कोरिया में किसी महिला का नेता बनना मुश्किल है। वहां समाज काफी पारंपरिक है और सत्ता हमेशा पुरुषों के हाथों में रही। लेकिन किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग इस सोच को बदलती नजर आ रही हैं। वो सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति में अहम पद पर हैं। 1948 में देश की स्थापना के बाद से सत्ता हमेशा किम परिवार के पुरुषों के पास रही है। पहले किम इल सुंग, फिर किम जोंग इल और अब किम जोंग उन देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अब पहली बार एक लड़की को उत्तराधिकारी बनाने की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया एक नए और सबसे कम उम्र के परमाणु कमांडर को देखने जा रही है? क्या एक 13 साल की बच्ची जिसके हाथों में अभी खिलौने होने चाहिए थे वो अब परमाणु बटन संभालने की तैयारी कर रही है? उत्तर कोरिया की सत्ता हमेशा से रहस्य, डर और वफादारी की दीवारों के पीछे छिपी रही है। किम इल सुंग से लेकर किम जोंग इल और फिर किम जोंग उन तक सत्ता की ये विरासत कभी परिवार से बाहर नहीं गई। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अब चर्चा है एक नए नाम की, एक नई वारिस की, किम जू ए, वो बेटी जिसे दुनिया ने पहली बार डेनिस रोडमैन के खुलासे से जाना। वो बेटी जो आज मिसाइल लॉन्च, सैन्य परेड और परमाणु ताकत के सबसे बड़े मंचों पर अपने पिता के साथ दिखाई देती है। तो क्या यह सिर्फ एक संदेश है या फिर सत्ता के ट्रांसफर की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश उत्तर कोरिया अब एक लड़की के हाथों में अपनी किस्मत सौंपने जा रहा है? यह सिर्फ उत्तराधिकारी की कहानी नहीं है, यह परमाणु ताकत, वैश्विक संतुलन और दुनिया के भविष्य की कहानी है। क्योंकि अगर यह सच है तो आने वाले सालों में दुनिया का सबसे खतरनाक बटन एक नई उंगली के नीचे होगा। और तब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि उत्तर कोरिया का अगला नेता कौन है। सवाल ये होगा कि दुनिया का भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। क्या यह सत्ता का शांत ट्रांसफर है या एक नया तूफान आने वाला है? और ये एक कहानी का अंत हो सकता है
लेकिन वहीं से शुरुआत होती है एक और नई और खौफनाक कहानी की, क्योंकि इस कहानी का अगला अध्याय पूरी दुनिया को हिला सकता है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, किम जोंग की सत्ता किसके हाथ जाने वाली? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज, मेरा नाम तरुण। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।